हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली 2010 में स्थापित हुई थी एंड ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। मतलब ये कंपनी लोन प्रोवाइड करने का काम करती है एंड उन लोन से जो ब्याज मिलता है उससे इसकी कमाई होती है। एंड ये कंपनी लोअर इनकम सेगमेंट को टारगेट करती है, मतलब उन लोगों को लोन प्रोवाइड करती है जिनकी इनकम कम है। एंड इनके ज्यादातर ब्रांचेस सेल्स ऑफिसेस 4th एंड 5th टियर टाउन्स में ही है। एंड 4th एंड 5th टियर टाउन्स मतलब छोटी सिटीज, छोटे टाउन्स, वहीं के लोग इस कंपनी के ज्यादातर कस्टमर्स हैं। प्लस ये कंपनी काफी सारे तरीके के लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसमें आते हैं रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एंड कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन्स, होम इंप्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन कराने के लिए लोन्स। एंड अगर हम सितंबर 30, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी का 471 ब्रांचेस का नेटवर्क है, जिसमें 91 सेल्स ऑफिस भी इंक्लूड है। एंड ये ब्रांचेस एंड सेल्स ऑफिसेस 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं अक्रॉस इंडिया। तो गाइस, ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड अब हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइफ जीएमपी को देखेंगे। देन 4th नंबर पे हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन करेंगे एंड एक बार इस आईपीओ की वैल्यूएशंस को भी चेक करेंगे। एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 8th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 10th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 13th ऑफ मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 14th ऑफ मई। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 14th ऑफ मई। उसके बाद लास्टली इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 15th ऑफ मई। देन हम फेस वैल्यू को देखें तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। उसके बाद प्राइस बैंड रखा गया है 300 रुपीज से लेकर के 315 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 47 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 3000 करोड़ का, जिसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू है एंड बाकी के 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब ऑफर फॉर सेल ज्यादा है फ्रेश इशू से, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इस आईपीओ में एम्प्लॉयज की भी कैटेगरी रखी गई है एंड एम्प्लॉयज के लिए 23 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा गया है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें बीएससी एनएससी दोनों पे होती हुई देखने को मिलेगी। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू को देखें तो वो रखी गई है 39 करोड़ 47,54,970 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 42 करोड़ 65,01,002 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 47 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 14,805 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 658 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,07,270 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 3196 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 10,06,740 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले क्यूआईबीज के लिए 50% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन रिटेलर्स के लिए 35% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 98.72% की। आईपीओ के आने के बाद का डेटा हमारे पास नहीं दिया हुआ है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें लगातार ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें सेम ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन नेटवर्थ की हम बात करें तो उसमें भी हमें सेम कंसिस्टेंट ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग को देखें तो उसमें भी हमें लगातार अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट है, मगर क्योंकि ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है
तो ये पहले किसी से पैसा लेती है एंड देन अपने कस्टमर्स को लोन देती है एंड बीच में जो भी ओवरऑल ब्याज या इंटरेस्ट बचता है उससे इसकी कमाई होती है। तो ऐसी लोन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनियों पे हमें अक्सर अच्छा खासा कर्ज देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हें खुद पहले किसी से पैसा लेना पड़ता है, फॉर एग्जांपल आरबीआई से, ताकि ये अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवा सके। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आरओई है 18.4% का, डेट ऑन इक्विटी रेशो है 3.1 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.9% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 2.93 का। देन हम इसके ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 13.81 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 17.13 का। देन हम पीई प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 22.8 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 18.39 का। तो सबसे पहले इस कंपनी का आरओई 15 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15 से नीचे है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशो भी 1 से ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन क्योंकि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो इसीलिए हम इसकी टोटल बोरोइंग को एंड डेट ऑन इक्विटी रेशियो को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक है। ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो फर्स्टली जीएमपी में हमें डे बाय डे कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 7th of May एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 59 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 374 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 18.73% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल हम जीएमपी की बात करें तो वो बहुत ही कम चल रहा है फिलहाल। देन हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं एंड एक बार इसकी वैल्यूएशंस को भी देख लेते हैं। तो इस कंपनी के 4 लिस्टेड पीयर्स या फिर कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें से पहले का नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग, दूसरे का नाम है आवास फाइनेंस, तीसरे का नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस, चौथे का नाम है इंडिया शेल्टर। एंड इन सभी कंपनियों में से आधार हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ी कंपनी है। देन हम इस आईपीओ के पीई को देख लेते हैं। तो ये कंपनी इस आईपीओ को 22.82 के पीई पे ला रही है। एंड अगर हम इन सभी के पीई का कंपैरिजन करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का पीई इन सब में से बहुत ही कम है। तो सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है एंड दूसरा इनका पीई सभी से बहुत ही कम है। तो इन दोनों ही चीजों को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि इस आईपीओ की वैल्यूएशन सस्ती लगाई गई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो फर्स्टली लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये कंपनी रिस्की नजर आ रही है एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल कम चल रहा है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या फिर ठीक ठाक हैं एंड उस मेन बोर्ड आईपीओ का जीएमपी 20 या 30% से ऊपर चल रहा है, तभी हम उस आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक हैं, लेकिन इसका जीएमपी फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है एंड प्लस अभी तक इस आईपीओ की एंकर लिस्ट भी नहीं आई है एंड उसके अलावा हमें क्यूआईबी की तरफ से लास्ट डे तक का सब्सक्रिप्शन भी देखना पड़ेगा। देन इन सारी चीजों को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। अभी एज ऑफ नाउ इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स को लेकर के मेरा कोई भी डिसीजन नहीं है। मेरा जो भी फाइनल डिसीजन है मैं वो वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू लास्ट डे पे अपडेट कर दूंगा। देन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी ठीक नजर आ रही है एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फर्स्टली इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, दूसरा इस कंपनी की वैल्यूएशंस भी सस्ती लगाई गई हैं, तीसरा इस कंपनी का सेक्टर कोई बहुत ज्यादा अच्छा सेक्टर नहीं है, ठीक ठाक सेक्टर कहेंगे हम इसे। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत है एंड जो भी चीजें मैंने आपको इस आईपीओ के बारे में इस वीडियो में बताई हैं वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।